গাছ এবং গাছ লাগানো শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে ভালো বলে বিবেচিত হয় তা নয়, এটি স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী। আজকাল অনেকেই বাড়ির খালি জায়গায় বা ছাদের উপর নিজেদের পছন্দ মতো গাছ লাগাচ্ছেন, এমনকি ঘরের মধ্যেও গাছ লাগাচ্ছেন অনেকেই, মনকে শান্ত রাখতে, যা বিশেষভাবে কার্যকরী। ভোপালের 25 বছর বয়সী সাক্ষী ভরদ্বাজ তার বাড়ির পিছনে বিভিন্ন প্রজাতির 4000 চারা গাছ লাগিয়েছেন, তাও আবার ফেলে দেওয়া নারকেলের খোলে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? হ্যাঁ, এটাই সত্যি। সাক্ষী জানান, 2018 সালে মনসরোভার গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। 2020 সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গ্রুপ জয়েন করেন, যেখানে গ্রুপ মেম্বাররা বিদেশি উদ্ভিদের বিষয়ে কথা বলতেন এবং সেগুলির সম্পর্কে অনেক কিছু জানাতেন। এরপরই এই অভিনব উদ্যানের পরিকল্পনা নেন সাক্ষী। মনস্টেরাস, ফিলোডেন্ড্রনস এবং বেনগুনিয়াসের মতো কিছু বিদেশি গাছ নিয়ে আসেন তিনি। বাড়িতে বাগানের জন্য প্রচুর পরিমাণে জায়গা থাকলেও সিমেন্টের পটে এই গাছগুলি রোপণ করেন সাক্ষী। তারপর তিনি দেখতে পান কয়েকশো লাল পিঁপড়ে গাছগুলিকে লুট করছে। এই লাল পিঁপড়েদের হাত থেকে গাছগুলিকে রক্ষা করতে হবে যে কোনোভাবেই। তখন তিনি ফেলে দেওয়া সবজি ও ফলের খোসা জমিয়ে তৈরি করেন জৈবিক সার, যা গাছপালা বেড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। পাশাপাশি তিনি জানান, নারকেলের খোল জল ধরে রাখার জন্য বিশেষ উপযোগী। এর পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতল এবং ক্যান। এই কাজের মাধ্যমে ন্যাশনাল রেকর্ডও করে ফেলেছেন সাক্ষী। এই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, बेसिकली अर्बन सस्टेनेबल जंगलिंग का कंसेप्ट है, या मिनी जंगल, या आप ये कह लीजिए वर्टिकल जंगल्स जिन्हें हम ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास जगह की कमी होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ स्मार्ट सिटी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमें इस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जंगलवास बेसिकली कम जगहों पे किस तरीके से आप एक अच्छा सा फॉरेस्ट या एक अच्छा सा जंगल डेवलप कर सकते हैं, ग्रीन कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि आप अपार्टमेंट में रहें, ड्यूप्लेक्स में रहें, या इवन अगर आप हॉस्टल में रहें। तो इसके ऊपर हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा स्पेस है कंक्रीट के स्ट्रक्चर को हटा करके 800 स्क्वायर फीट है। इसमें इन ऑल टोटल 4000 प्लांट हैं और टोटली 450 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 150 स्पीशीज़ ऐसी रेयर स्पीशीज़ हैं जो हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से मैच नहीं होती हैं, लेकिन उनको यहाँ पे रखने के लिए, पालने पोसने के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ह्यूमिडिटी है, वाटरिंग कंडीशन है, सॉइल कंडीशंस है, एयर कंडीशंस है, वो सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे दी हैं तो वो यहाँ पे जीवित रह सकें और जी भी रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्लरिश भी कर रहे हैं। तो जो भी पेड़ में लगाती थी वो चींटी खा जाए, उसकी जड़ें चींटी खा जाए, तो बड़ा लॉस होता था। तो फिर ये हुआ कि हमारे घर में, जो हर किसी के घर में एक कबाड़ निकलता है, हर मंथ के एंड में हम उसको कबाड़ी वाले को दे करके छुट्टी पाते हैं। तो वो सारा कबाड़ हमने इस जंगल में इनकॉर्पोरेट करा है और उसको इनकॉर्पोरेट करके हमने उन्हें एज अ प्लांटर यूज़ करा है। हर तरीके की प्लांट स्पीशीज़, कैक्टस स्पीशीज़ हो, सक्यूलेंट हो, पोथोस हो, फिलोडेंड्रॉन्स हो, या मॉन्स्टेरास हो, या फर्न्स हो, हर तरीके की प्लांट स्पीशीज़ हमने यहाँ पे ग्रो करी हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करी हैं और हो भी रही हैं ग्रो। और ऑलमोस्ट 3 साल हो गया इस पैटर्न को डेवलप करते हुए। इंटेंसिवली मैंने 2018 से इसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करा था और इस लॉकडाउन में मैं ज़्यादा टाइम दे पाई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था। तो इसको और अग्रेसिवली डेंसर फॉरेस्ट बनाने के लिए मैंने अपना 110% दिया है। एक्चुअली ये नेशनल रिकॉर्ड मिला है मुझे कि 850 स्क्वायर फीट में मैंने किस तरीके से एक मिनी जंगल को बनाया है। तो इसका मुझे OMG बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड मिला है और उनने मुझे इस चीज़ से सम्मानित किया है। तो ये मुंबई में है बेसिकली और ये मुझे लास्ट मंथ ही मिला है, दैट इज़ मई में मुझे इन लोगों ने इस चीज़ से सम्मानित किया था। ये लोग ने मुझे अप्रोच किया था जब मेरा स्टोरी बेटर इंडिया पे कवर हुई थी उसके बाद। यहाँ पे जो जंगलवास में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 150 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया की नेटिव नहीं हैं, वो आउटसाइड इंडिया है, जैसे फ्लोरिडा हो गया, फिर या कनाडा हो गया, या फिर अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से मैंने बहुत सारी स्पीशीज़ ली हैं, और भी इंडोनेशिया से मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स बुलवाए हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, तो उनको मैंने यहाँ ग्रो करा है। इसी तरीके से ये सब कुछ मिला करके 150 स्पीशीज़ हैं। एक तो पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट। तो मुझे एक कलेक्शन का इंटरेस्ट था
हमारे यहाँ की प्लांट कम्युनिटी बहुत छोटी है, मतलब हमारे यहाँ के लोग प्लांट्स की तरफ थोड़े कम रुझान में रहते हैं, तो उन लोग को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि आपके पास तो कितने कम पेड़ हैं। प्लांट कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इतने सारे पेड़ हैं। कुछ पेड़ यहाँ पे जो ऐसे हैं जिन्हें देख कर के आप अभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब मैंने इनको लिया था, पहली बार देखा था, तो मैं भी बहुत शॉक हो गई थी कि अरे ऐसे पेड़ भी होते हैं। लेकिन ये जो 150 डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट में कलेक्ट कर रही हूँ ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो उन प्लांट्स में से हैं जो एकदम रेयर हैं, एक्सटेंशन के मोड पे हैं, और साथ ही साथ में इनकी ऑक्सीजन यूएसपी हायर है। तो मतलब अगर आप 10 एरेका पाम रखते हैं और एक एल्बो मॉन्स्टेरा अपने पास रखते हैं तो उसकी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी हाई होती है। घर का किचन वेस्ट निकलता है, जैसे जो छिलके होते हैं फल फूल के, तो वो सारे हम यूज़ करते हैं, वो उनका खाना होता है। तो ये जो नारियल के खोल हैं, मैं कंपोस्टिंग बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन ये जो नारियल के खोल हैं बड़े आसानी से डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि हार्ड है। तो इसको मैंने यूज़ करा कि एज अ प्लांटर हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो इसमें सारी प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो करा। तो जब ग्रो करा तो देखा कि स्टार्टिंग में मैंने बड़े पेड़ मारे, क्योंकि मैं रूटीन की तरह हर 3 दिन में एक बार उनको पानी दे रही थी। लेकिन जो मैंने चीज़ महसूस करी वो ये है कि अगर हम इस नारियल के खोल में कोई भी प्रजाति का पेड़ हम लगाते हैं, अगर उसको 1-1.5 हफ्ते तक भी हम पानी नहीं देंगे तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ मेंटेन कर सकता है, क्योंकि नारियल के अंदर की जो जटाएँ होती हैं वो पानी को सोख करके रखती हैं। तो इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। तो ऐसे इलाके, ऐसी जगहें, ऐसी अर्बन सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, वहाँ पे ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। और आपके पीछे जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें हैं। पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें कोकोनट के हस्क हैं, उनमें हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी दे देते हैं, बस ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। সাক্ষীর এই মিনি জঙ্গল ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে নেট দুনিয়ায়। বিশেষত তার এই নারকোলের খোল ব্যবহার করে গাছ লাগানোর পদ্ধতি সত্যি প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।